इतनी कॉमेडी फिल्में बनाते हैं कि सोशल कॉमेडी आती नहीं है हमारे पास, है ना। बहुत रेयर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे 3 इडियट है या कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आस पड़ोस कई जिनको पड़ी बहुत ज़्यादा। तो कई बच्चे तो मैं देखता था कि यार इनको अगर जूते ना पड़ते ये तो सीधे हो ही नहीं सकते थे, है ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। उन्होंने ये तो नहीं बोला, उन्होंने ये दिखाया है कि जो चमकीला जी के गाने थे, हाँ जी, उनको जो लेफ्ट राइट वाले सुन रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे कि ये गंदे गाने, पर लोग सुन रहे थे, एंजॉय लोग ज़्यादा कर रहे एंजॉय थे। लोग कर रहे थे, लोग सुन रहे थे, लोग कर रहे थे। हम भी उनमें से हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो ज़िंदगी आपको बड़ी मुश्किल से मिलती है और आप जीने आए हो, मतलब किसी से लड़ने झगड़ने थोड़ी आए हैं। डेफिनेटली बॉक्स ऑफ नंबर मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ओके, बट हिट फ्लॉप कई बार इफेक्ट करता है कि कई बार क्या होता है कि फिल्म चल भी जाती है, लोग बहुत गालियाँ निकाल रहे होते हैं कि फिल्म अच्छी नहीं है, तब इफेक्ट करता है। जी, पहले मैं भी हो जाता था थोड़ा कई बार कि कुछ ऐसा, बट अभी मैं बहुत काम रहने की कोशिश करता हूँ मैं, कभी मतलब स्टारडम सर नहीं चढ़ा? नहीं मतलब अभी तो हमें लग रहा है कि हमने कुछ किया नहीं ज़िंदगी में, अभी करना है। Hello people, my name is Reema Chhabra and you are watching Showreel on OTT Play. And today I'm super honored to be sitting with an actor, singer and the icon of Punjabi entertainment industry, Gippy Grewal. Hello sir. हेलो जी, सत श्री अकाल, किਵੇਂ हो ਤੁਸੀਂ? बहुत बढ़िया, ठीक ठाक जी। I have been waiting to do this since a very long time, you know, because I have never really interviewed Punjabi singers and I'm a Punjabi myself. जी, Although जी, my जी। Punjabi is bad, but you know this is really honoring for me. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Also, sir, talking about the film Shinda Shinda जी। No Papa, the trailer is fun. It's full of drama, laughter, and everything. जी, So, did you expect the people to react in such a positive way? देखो एक्चुअली जब हम कोई भी फिल्म बनाते हैं ना, हाँ जी, साडा तो मन होता कि यार लोग बोलें कि वाह, हिट हो गई। मतलब बस यही है। और दूसरा क्या है कि हिट का कोई फार्मूला तो है नहीं, हाँ जी, है ना। ऑलवेज़ क्या ढूंढते हैं कि यार कोई अच्छी फिल्म मिले, क्या बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं। तो जब ये फिल्म आई थी तो मुझे लगा कि यार इतनी कॉमेडी फिल्में बनाते हैं कि सोशल कॉमेडी आती नहीं है हमारे पास, Very है ना। बहुत रेयर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे 3 इडियट है या कुछ ऐसी फिल्में हैं। तो मैं तो इतना खुश हुआ इस फिल्म को सुन के कि यार दिस इज़ द फिल्म कि Comedy हमें, with a हाँ, message. कि ये बनानी चाहिए। तो अभी जिस दिन से चीज़ें आ रही हैं, पहले टीज़र आया, फिर ट्रेलर आया, तो जो टिल नाउ रिस्पांस लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यार ये Picture तो hit हाँ ना, I'm so happy, so excited। Okay. Also, talking about the on-screen pairing of you and Hina Khan, I mean, this is the first and people are liking जी, it. जी। So, ये किसका mastermind था? एक्चुअली ये हमारे डायरेक्टर साहब को, वो भी छाबड़ा जी हैं, अच्छा, तो उनका था ऐसा थॉट कि हिना जी को लिया जाए। जी, और जब मैं बताया उन्होंने मुझे, तो मुझे भी ठीक लगा, मुझे लगा कि यार ठीक है कि आप ट्राई करो, बात करो। तो उनको सुनाया, उनको रोल बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि जो हिना को उनके फैंस उनको प्यार करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो रोल, हाँ, नया है, और जो रोल है वो ऐसा ही नहीं है कि ऐसी रैंडम रोल है। okay. सो वेरी गुड रोल, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। Wonderful, wonderful. Also talking about social subject, this is a subject जो हम लोगों ने I don't think really कभी देखा है on screen. मैंने तो नहीं देखा है personally. मैंने भी नहीं देखा, हाँ। But if we talk about Gippy's personal opinion on this, कि हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को एक हाथ चाटा मार के सीधा कर दो, ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है एक्चुअली देखा जाए तो। पर आपके पर्सनल थॉट्स क्या है बीइंग अ डैड ऑफ 3 किड्स? देखो मैं तो बहुत इमोशनल सा बंदा हूँ। मैंने तो आज तक मारा नहीं, ओके, और मुझे ऑड भी लगता है थोड़ा, है ना। मैं कई बार गुस्से में होता हूँ तो मैं बहुत डांट देता हूँ। तो अच्छा, मतलब बहुत डांटना भी मेरा मतलब ऐसे होता है ना। तो वो भी मेरे से जब हो जाता है तो आफ्टर थोड़े टाइम के बाद मुझे वो भी लगता है कि यार ज़्यादा कर दिया मैंने, ज़्यादा कर दिया, है ना। तो मुझे लगता है कि शायद मैं जब उनको ज़्यादा लोग मारने लगते हैं या उनको डांटने लगते हैं, तो शायद ना आगे जाके बंदे को ये हो जाता है कि इसके आगे क्या होगा, मारेंगे ही, हाँ, मतलब वो ऐसे हो जाता है ना, बागी रिबल हो जाता है, हाँ, टीट हो जाते हैं, है ना, हाँ। तो वो मुझे लगता है कि यार नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये मेरा पर्सनल है। तो फिर भी घर में मेरी वाइफ मेरे से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो उनको ज़्यादा डांट देती है। तो पर जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, हम कोशिश करते हैं। वो भी बिल्कुल ऐसे उसको होता है कि मैं मारूँ ना, बिल्कुल भी ना करूँ, है ना। तो वो रखते हैं। इवन मेरा जो छोटा बेटा है उसको तो हम अगर थोड़ा, वो बहुत ऐसे है कि अगर मैं और मेरी वाइफ बात भी कर रहे हैं ना, तो मैं उसको अगर थोड़ा सा भी एक पॉइंट कुछ लाउड बात बोल दूँ, चाहे मैंने ऐसे बोला कि कल सुन यार मेरी, वो क्या करके आप मम्मा के साथ लाउड बोल रहे थे, आपने गुस्सा किया, आप सॉरी बोलो। क्यों
कहता नहीं, अच्छा मम्मा को भी वो ऐसे ही बोलता है अपनी मम्मा को अच्छा कि आपने, वो कहती नहीं मैंने तो आवाज़ मारी थी कि हाँ, आओ इधर, के मैंने ये थोड़ी कहा, गुस्से में नहीं कहा मैंने। कहता नो यू हैव टू बी, अच्छा उसको थोड़ा भी ऐसे कर दो ना तो वो रो पड़ता है, और उसको लगता है वो जाके कंप्लेंट पता क्या करता है कि मुझे पापा ने मारा, उसको लगता है कि ये डांटना ही मारा है ना, मतलब ऐसे लगता है। तो वो मैं करता नहीं, बट मैं ये नहीं कहता कि जो पेरेंट्स ने, जहाँ हमारे बचपन में, जैसे मेरे को पढ़ी भी नहीं है इतनी, तो जो आस पड़ोस कई जिनको पढ़ी बहुत ज़्यादा, तो कई बच्चे तो मैं देखता था कि यार इनको अगर जूते ना पड़ते ये तो सीधे हो ही नहीं सकते थे, है ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो भी होते हैं कैटेगरी, अब कैटेगरी हालातों के भूत बातों से नहीं मारते, वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है। Lovely, lovely. Also talking about Punjabi artists, be it singers, be it actors, be it directors, producers, anyone. सब लोगों के मुंह से यही निकलता है कि यार ये लोग बड़े हम्बल होते हैं। तो ये आता कहाँ से है इतना हम्बलनेस? ये आता होता तो कहीं से नहीं है, मुझे लगता है कि ये आपके अंदर ही होता है। जब पंजाबियों की नेचर ही ऐसी है, मुझे लगता है कि हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं इतने टाइम से। और दूसरा क्या है कि मुझे लगता है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा मानना ये है कि ये जो ज़िंदगी आपको बड़ी मुश्किल से मिलती है और आप जीने आए हो, मतलब किसी से लड़ने झगड़ने थोड़ी आए हैं, किसी को प्रूव करने थोड़ी आए हैं, किसी के साथ बहसने थोड़ी आए हैं। हम अच्छा करें, जो करें, मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने मज़े से कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं इसी चीज़ों के लिए बना हूँ, मुझे अच्छा करना चाहिए, बट मैं किसी की फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहता, किसी को रूड बोल के या किसी को कुछ यहाँ पे बैठ के किसी के बारे में बोल के या कोई भी चीज़, नो आई डोंट वांट टू डू दैट, है ना। अगर मैंने ज़िंदगी में कभी बोला भी होगा तो मुझे उन चीज़ों का रिग्रेट रहता है कि यार मैंने क्यों किया, है ना। सेम चीज़ कि मैं अपने बच्चों को अगर डांट दूँ तो मुझे बाद में फ़ील होता है कि यार क्यों, है ना। तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये आपके अंदर ही है, ये क्या है कि ये पंजाब के संस्कार है, मुझे लगता है। लवली। ऑल्सो सर टॉकिंग अबाउट द फिल्म, शिंदा जो है वो अभी सुपरस्टार बन चुका है, ठीक है। हौसला रख में भी मुझे वो बहुत पसंद आया था, ठीक है, अभी भी मुझे बहुत पसंद है। आपको डर नहीं लगता आपकी स्क्रीन स्पेस खा जाएगा? नहीं, मुझे तो अच्छा है कि खा जाए, मुझे तो मैं तो कहता हूँ कि उसको पता चले कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी है ये, कितनी चीज़ें हैं। But he is so much fun to watch. How is your vibes and your reaction when you see him on the big screen? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, बट उसको अभी वो जैसे रियल लाइफ में है, वो शूटिंग पे भी आता है तो वो वैसे ही रहता है। उसको अभी इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि ये क्या है, या वो स्टारडम क्या है, ना वो इस चीज़ों में आना चाहता है, क्योंकि वो क्या है कि आजकल के बच्चे बहुत फोकस्ड हैं। मुझे लगता है वो फ़न बच्चा है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसका बचपन उसके पास रहे, वो ना कहीं जाए, बट उसका बहुत दिल करता है, वो गेम खेलने में बहुत इंटरेस्टेड है, बास्केटबॉल खेलता है, इज़ इनटू दैट, तो डे नाइट उस पे लगा होता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो आउट स्पोर्ट खेलता है, कुछ आउटसाइड स्पोर्ट, बिकॉज़ आजकल तो सारे मोबाइल में ही बिजी होते हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार लकीली आई एम ब्लेस्ड, सुबह 4 बजे वो खुद अलार्म ला के उठ जाता है, तो फटाफट वो नहा के इधर हमारे रूम में आता है, तो अपना पटका लेके अपनी मम्मी के पास, मम्मी को उठाता है फटाफट के, पटका बांध दो कि मैंने जाना है, तो उसको मतलब कि फटाफट नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जब जैसे शूटिंग करनी उसको मज़ा लगता है, शूटिंग एक्टिंग उसको फ़न लगता है, बट एक्टिंग के लिए फिर भी उसको उठाना पड़ता है कि उठ, गेम के लिए नहीं उठाना पड़ता। वो गेम का इतना पैशन है उसको, है ना, तो उठता है, खुद जाता है, खुद करता है। तो मुझे भी ऐसे लगता है, तो मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ कि इसको मत उठाओ, इसको खुद उठने दो, क्योंकि जो इसका खुद का आ रहा है ना वो बहुत अच्छा है ना, कि बाकी ऐसे के बच्चों का जो फन है, घर में शरारतें, ये वो चीज़ें, वो फुल ऑन मस्ती वाला बच्चा है। अच्छा, ओके। जैसे कि आपने कहा कि जब हम लोग पंजाबी फिल्में देखते हैं तो मोस्टली कॉमेडी होती है, या तो रियल लाइफ स्टोरी होती है, या तो इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती है, और बहुत कम फिल्में होती है जो एक्शन जॉनर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होती है। तो आपको लगता है कि वहाँ पर भी अब आप लोगों ने जाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि सब लोग अब पंजाबी फिल्म देख रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड। हम जा रहे हैं, हमने अभी एक आउट एंड आउट एक्शन करी है, वार्निंग, तो उसके 2 पार्ट्स आए हैं, दोनों बहुत सक्सेसफुल रहे। तो अभी उसका 3rd पार्ट भी अनाउंस हुआ है, वार्निंग 3 भी हम कर रहे हैं। 1-2 हम हिस्टोरिकल सब्जेक्ट कर रहे हैं जो जिनमें फुल ऑन एक्शन है, वी आर डूइंग दैट, क्योंकि रीज़न क्या है कि हमारे पास अब देखो पंजाब की हिस्ट्री तो सबसे पावरफुल हिस्ट्री पंजाब के पास है, कितना कुछ है पंजाब के पास, बट हम एज अ पंजाबी मैं ऑलवेज सोचता हूँ कि अगर हिस्ट्री को हमने टच करना है या तो हम प्रॉपर टच करें, क्योंकि हमारा अमीर विरसा है, मैं उसको गरीबी में नहीं बनाना चाहता, ठीक है, कि मेरे पास पूरे पैसे हो, मेरे पास पूरा बजट हो, प्रॉपर चीज़ें हम दिखाएं कि यार ये था, है ना। सोने की चिड़ी के पंजाब जाना चाहता है, तो उस फॉर्मेट में हम अगर कोई चीज़ दिखा रहे हैं, वो एरा दिखा रहे हैं,
तो उस एरे को वैसे ही प्रेजेंट करना चाहिए, है ना। जी तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। अभी हमने 1-2 प्रोजेक्ट्स लाइन अप किए हैं और होपफुली उनको अच्छा बनाएंगे। लवली। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ स्टोरीज, अभी दिलजीत की अमर सिंह चमकीला इतनी जी, ज़्यादा जी। हिट हो गई है, बट सर व्हेन वी टॉक अबाउट फिल्म्स, वहाँ पे हमेशा एक पोर्शन होता है जो उनको क्रिटिसाइज़ करता है, तो ऐसे टाइम पे आप अपने आप को कैसे डिसाइड करते हो कि आपको कौन से साइड रहना है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि उसको वाइट वॉश करने के लिए, अमर जी को वाइट वॉश करने के लिए, चमकीला जी को सॉरी, ये किया गया था, फिल्म बनाई गई थी, तो आपके थॉट्स क्या होते हैं ऐसे लोगों पे? वाइट वॉश क्या मतलब समझा कि नहीं। उनकी इमेज ऐसी नहीं थी जैसे दिखाई गई है, शायद बुरी थी, शायद अच्छी थी, सबकी अपनी अपनी जो राय है। कि वो तो जब फिल्म आती है, देखो फिल्म आती है तो फिल्म के ऊपर कुछ भी अपनी टिप्पणी दे सकता है और किसी को कुछ भी लग सकता है। बट जितना मैंने भी देखी है फिल्म, हाँ जी। मैंने देखी है फिल्म और मुझे तो अच्छी लगी फिल्म। और मुझे लगा मुझे भी भी अच्छी ऐसे, लगी। मुझे फिल्म देख के भी ऐसा लगा कि जो थे उन्होंने वही दिखाया है। जी। उन्होंने ये तो नहीं बोला, उन्होंने ये दिखाया है कि जो चमकीला जी के गाने थे हाँ जी। उनको जो लेफ्ट राइट वाले सुन रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे कि ये गंदे गाने, पर लोग सुन रहे थे, एंजॉय लोग ज़्यादा कर रहे एंजॉय थे। लोग कर रहे थे, लोग सुन रहे थे, लोग कर रहे थे। हम भी उनमें से हैं। मैं दूसरे की, मैं तीसरे की बात नहीं करूंगा, मैंने तो सुने, जी ठीक है। अब मैंने सुने, अब मुझे पता नहीं, अब मुझे, बट मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ, जब मैं कहीं पे जाता हूँ तो मेरे को उठने बैठने की समझ है, मैंने उनसे क्या बात करनी है, मैंने क्या नहीं करनी है। जी। मैं किसी को रोक नहीं सकता, मैं अपने कोशिश करता हूँ कि बेटर से बेटर चीज़ें करूँ। बट ऐसे नहीं है कि आप एक चीज़ सुन के ऐसे हो जाते हो। चमकीला जी ने जब रिलीजियस गाने भी गाए वो भी बहुत सुपर हिट थे। सातों बाबा खोले तेरा ननकाना, तलवार में कलंगी धर दियाँ, वो उस पीरियड के ब्लॉकबस्टर गाने थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर बुरा वो गाया तो लोगों को लगता है कि वो बुरा है तो उन्होंने अच्छा नहीं गाया। उन्होंने सब तरीके के गाने गाए हैं। बट हाँ, और फिल्म में जैसे उन्होंने दिखाया कि वो चेंज भी होना चाहते थे। हाँ जी। वो चाहते थे कि मैं ना गाऊँ वो गाने, बट लोग सुनना चाहते थे। और हर इंसान सही ही नहीं होता है, धीरे धीरे सीखता भी है सही चीज़ें, राइट। ऑल्सो बॉक्स ऑफिस नंबर्स आपको कितना अफेक्ट करते हैं? बॉक्स ऑफिस नंबर देखो, आप किसी बिजनेस में काम करते हो, आप किसी फील्ड में काम करते हो, डेफिनेटली बॉक्स ऑफ नंबर मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। ओके। बट हिट फ्लॉप कई बार इफेक्ट करता है कि कई बार क्या होता है कि फिल्म चल भी जाती है, लोग बहुत गालियाँ निकाल रहे होते हैं कि फिल्म अच्छी नहीं है, तब इफेक्ट करता है। जी। और अगर फिल्म बिल्कुल ही ना चले एक होती है कि चलो फिल्म ने रिकवरी कर दी, सब कुछ ओके है, ठीक है, बट फिल्म बहुत ज़्यादा हिट नहीं है, तो हमें लगता है कि ठीक है यार, ओके है, कोई बात नहीं, फिल्म इतनी जची नहीं। सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं जब कई बार फिल्म बुरी बन जाती है, क्योंकि देखो बुरी फिल्म कोई नहीं बनाना चाहता। जी। मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं बनाना चाहता, दुनिया में कोई भी मेकर बुरी फिल्म नहीं बनाना चाहता। कई बार हमारा थॉट होता है कि यार ये ऐसे निकल के आएगा, वो आता नहीं, तो लोग सुनते हैं तो वो कहते हैं ये क्या है ना, व्हाट इज़ दिस, हमारे पैसे ख़राब कर दिए, हमारा ये खराब, वो ट्रस्ट टूटता है ऑडियंस का, वो कई बार दिल दुखता है कि यार ये क्या कर बैठे, है ना। तो सर जब ऐसा टाइम आता है जब आप सोशल मीडिया पे कुछ पढ़ रहे हो या कुछ नेगेटिविटी आती है, तो ये चीज़ आपके मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है इससे, और अगर पड़ता है तो आप कैसे उभरते हैं? स्ट्रांग होती है मेंटल हेल्थ इन चीज़ों से, कि देखो आपने ये किया है, अब अपने आप को सेट करो और एनर्जी लेके आओ और आप बूस्ट अप हो। तो ऑलवेज़ मैं आपको बताऊं कि जो आपको कई बार लगता है कि जो लोग आपकी टांगें खींच रहे हैं, जी। या कोई लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वही लोग आपके काम आते हैं। वो लोग एक ऐसे लोग होते हैं जो आपको, आपके अंदर वाला जो इंसान है उसको जगाते हैं कि यार तू कुछ कर सकता है, तू इनको दिखा सकता है कि तू कर पाएगा। सो वो लोग आपकी मतलब मोटिवेशन बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको कभी ज़िंदगी में से निकालना नहीं चाहिए और उनको कभी ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उनके कमेंट्स पढ़ते रहा करो, कोई बात नहीं। और दूसरा मुझे लगता है, मुझे पर्सनली भी कई बार ऐसे लगता है कि अगर कोई लिख रहा है कि क्या बकवास फिल्म बनाई है कुछ है, उसकी मेरे साथ कोई पर्सनल खुंदक तो है नहीं, ट्रू, ठीक है। हो सकता है उसको मेरी फिल्म सच में बुरी लगी राइट राइट, कि यार उसको आप अपना गोल बना लो कि यार एक दिन मैं इससे लिखवाऊंगा कि यार क्या फिल्म बनाई है भाई, है ना। राइट राइट। तो मैं कोशिश तो वही कर रहा हूँ, बट फिर भी क्या है कि 100% दुनिया तो खुश नहीं हो सकती। उसका रीज़न क्या है कि कई बार हमारी समझ से भी बाहर हो जाता है। कैसे हो जाता है कि आपके नीचे 100 कमेंट है, उसमें से 50 लिख रहे हैं कि ये तो मास्टरपीस है, 30 लिख रहे हैं कि ठीक है भाई, 20 लिख रहे हैं कि बेकार है। अब समझ नहीं आ रही, फिर हम रेशो के हिसाब से चलते हैं कि यार ठीक ही है, हाँ, तो अब कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, है ना। बट मैं ये मतलब फिल्में हम ऑडियंस के लिए बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका व्यूज़ सुनना तो चाहिए। ऑफ कोर्स, राइट। ओके, लास्टली आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि गिवन इन द इंडस्ट्री जिसमें हम हैं यहाँ पे,
बहुत सारा अच्छी चीज़ें भी है बट बहुत पॉलिटिक्स भी चलता रहता है हमेशा। लेकिन जब भी मैंने किसी के मुंह से, किसी सेलिब्रिटी के मुंह से आपके बारे में सुना है, हमेशा सिर्फ अच्छी चीज़ें सुनी है। तो ये जो आपका हम्बल नेचर है, जो इतना रिस्पेक्टफुल नेचर है, ये आप कैसे मेंटेन कर लेते हैं गिवन द फैक्ट कि आप लोग भी कितने बिजी होते हो? कभी कभी आपका भी तो सर फटता होगा कि यार क्या है ये। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाता है। मतलब पहले मैं भी हो जाता था थोड़ा कई बार कि कुछ ऐसा, बट अभी मैं बहुत काम रहने की कोशिश करता हूँ मैं। कभी स्टारडम सर नहीं चढ़ा? नहीं, मतलब अभी तो हमें लग रहा है कि हमने कुछ किया नहीं ज़िंदगी में, अभी करना है, इतना कुछ है, That's बहुत very चीज़ें humble of you. सोच रहे हैं। तो मैं सुबह उठता हूँ, पाठ कर लेता हूँ। सुबह जब पाठ करके निकलते हैं तो एक माइंडसेट आपको बोलता है कि सब कुछ ठीक है, अभी एवरीथिंग परफेक्ट होगा। अगर कोई स्ट्रेस आएगी भी तो मत लेना, बाबा जी बैठे, अरे वाहिगुरु ने सब सेट कर देना, है ना। तो वही लेके चलते हैं। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी चीज़ें आई हैं। मैंने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है जो मैं मतलब दिल से विश करूँगा कि कोई ना देखे, है ना। ऐसी चीज़ें हैं। बट क्या है कि आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, लड़ना चाहिए, ये ज़िंदगी का रूल है। फिर वहीं पे आ जाते हैं कि जीने आए हैं, है ना, तो जी के तो जाएंगे, है ना, मजे से। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म। आई होप इट बिकम्स अ सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर।